कोई कई दिन से प्यासा हो, अगर कोई उसको पानी का पता बता दे, कई दिन से भूखा हो, अगर कोई उसको भंडारा का पता बता दे, किसी के घर में डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, अगर कोई आकर के कहे कि आपका सारा सामान थाना में बरामद हो गया, वह कितना देर घर में रहेगा? दौड़ के जाएगा कि नहीं? थाना जाएगा ना, सामान बरामद हो गया है। जब भगवान राम को मालूम हुआ कि सनकादिक मुनि हमारे दर्शनार्थ आए हुए हैं, सनकादिक मुनि साधारण मुनि नहीं थे, ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिए थे कि हम सब दिन 5 वर्ष के उम्र में ही रहें, क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे को कहीं जाने में रोक टोक नहीं होता है। रावण के अंतःपुर दरबार में बच्चा ही जा सकता है, या नहीं तो बूढ़ा ही जा सकता है, बीच वाले को जाना मना था। और हम हर हमेशा बालक रूप में ही रहे, और परमात्मा की भी तुलना बालक से कहा किया गया है, बालक रूपी साइया खेले सब घट मान, गगन शिखर बालक बोलही वाका नाम धरोगे कैसा। बालक से परमात्मा की तुलना किया गया है। जैसे बच्चा है, बच्चे का हृदय बहुत पवित्र रहता है, बच्चा आपस में झगड़ा करता है, अब बच्चे के साथ साथ गार्जियन भी झगड़ा कर लेता है, बच्चे पर शासन करता है कि तुम वहां मत जाना। एक दो दिन तो मान जाता है बच्चा, फिर बच्चा भूल जाता है, फिर एक ही जगह खेलता है, एक ही जगह खाता है। गार्जियन गठरी बांध दिया, लड़ाई किया, अब बच्चा गठरी नहीं बांधता है, उसके अंदर में ईर्ष्या द्वेष नहीं है, फिर एक ही जगह है। जब सनकादिक मुनि आए, आने की खबर भगवान राम को मालूम हुआ, तो भगवान राम दौड़ पड़ते हैं और अपना पीताम्बर चादर बिछा देते हैं, सनकादिक मुनि को आदर पूर्वक लाते हैं, सिंहासन पर विराजमान करते हैं, अपने से चरण धोते हैं। आज जब साधु महात्मा आता है हमारे यहाँ, हे फलाना आए, हे बाबा आए, लेकिन प्यार धोने ले नहीं। सुदामा गए थे, मित्र थे, भगवान कृष्ण के दरबार में गए थे, तो सुदामा जी को आसन पर बिठाए, रुक्मिणी जल बनाती है और भगवान कृष्ण सुदामा जी का अपने से चरण धोते। इसलिए भगवान राम चरण धोते हैं, अपने से चरणामृत पान करते हैं, अपने राजमहल पर छिड़काव करते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान अयोध्या जैसे राजगद्दी को पा करके, अयोध्या की राजगद्दी की महिमा थी, अयोध्या की महिमा थी, अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन लखी धन दल जाही। अवध राज के राजकोष में इतना धन था कि इंद्र तरसता था। कुबेर को अगर कोई कहता था कि आप तो धन का मालिक है, उसका सिर नीचे झुक जाता था कि महाराज दशरथ के राजकोष में जितना धन है उसका तो पसगा मात्र भी हम नहीं है, तिनका मात्र भी हम नहीं है। ऐसे राज गद्दी को पा करके, राज खजाने को पा करके हम धन्य नहीं हुए। रावण जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त करके और सीता जैसे अधर्म पत्नी को पा करके हम धन्य नहीं हुए। धन्य कब हुए? आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा। आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। संत दरस जिमि पातक टरई, संत के दर्शन से
विपत्ति दूर हो जाती है। पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। भगवान नारद भी सनकादिक मुनि से प्रार्थना करते हैं, भाग्योदय बहुजन समर्जिते नाम, सत्संग लभते पुरुषो यदा वे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, ना संग विधाय तदोदयते विवेक है। भाग बहुत जन्मों के जब भाग का उदय होता है, तब पुण्य की पूंजी जब जमा होता है, तब साधु संत महात्मा का दर्शन और सत्संग मिलता है, नहीं तो बहुत ही दुर्लभ है। भगवान व्यासदेव जी महाराज कहते हैं, दुर्लभं मानुषं देहे देहिनां क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभतरं वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य शरीर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? 30 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, पक्षी कम 10 लाख बताए, 20 लाख पशु जान हो भाई, 4 लाख वानर समुदाय। जब यह 84 कट जावे, तब कोई मानुष को तन पावे। दुर्लभम मानुषं देहे, इतना दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। उसमें भी क्या है? क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर कितना है? जैसे पेड़ में पका हुआ फल, मिट्टी का घड़ा, पानी का बुलबुला देखते देखते समाप्त हो जाता है। सहजो बाई कहती है, यह तन जल का बुदबुदा, बिन सत नाही बार, पीव मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय, बहुरी न मनुखा देही, आपुन ही को खोज मिले तब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार, सुखिया तब ही होयोगे, जब सुमिरोगे करतार। देखिए, दुर्लभं मानुषं देहे देहिनां क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभतरं, उससे भी दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ माने प्रिय दर्शनम, भगवान विष्णु का दर्शन, साधु संत महात्मा का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए भगवान राम हाथ जोड़ के कहते हैं, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा। हमारे सारे काम क्रोध सब नष्ट हो गए। यह सत्संग की महिमा है, साधु संत महात्मा की महिमा है। एक बार कारू बादशाह था, कारू बादशाह। कारू बादशाह के खजाने में इतना खजाना था, उसके खजाने में कि 40 ऊंट पर तिजोरी की चाबी लदनी होती थी। आप समझिए कारू बादशाह को कितना धन होगा। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, उनके दरबार में संत सोलन कृपा करके आते हैं कि कारू बादशाह इहलोक का धनी है, ये है परलोक का भी धनी हो जाए, इसलिए इसको ब्रह्म दीक्षा दिया जाए, ब्रह्म का ज्ञान दिया जाए। ब्रह्म दीक्षा देने के लिए आए दरबार में, लेकिन कारू बादशाह इतना राज्य में आसक्त था कि ब्रह्म दीक्षा को श्रवण ही नहीं किया। ये खजाना, वो खजाना, यह घर, वह घर। अंत में जब ब्रह्म दीक्षा नहीं ले सके, जब सोलन थक गए कि यह ब्रह्म दीक्षा नहीं लेगा, इसके बाद संत सोलन कहता है, देखो कारू बादशाह, हम तो दो लोगों का धनी बनाने के लिए आए थे। अच्छा, एक बात हम आशीर्वाद देते हैं, जब तुम्हारे ऊपर में महान विपत्ति पड़े तो तुम मेरा स्मरण कर लेना, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। कुछ ही दिन में पड़ोसी राजा उस पर आक्रमण किया, उसको बंदी बना लिया। अब बंदी बना लिया तो पड़ोसी राजा सोचता है, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, इसको जड़ मूल से समाप्त कर देते, फांसी की सजा दे देते। फांसी की सजा सुना दिया। अब फांसी वाले को पूछा जाता है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? इनसे भी पूछा गया, क्या पूछता? कुछ नहीं। अंत में जब फांसी के तख्ते पे चढ़ाया, एकाएक हृदय से वाणी निकली, ओ सोलन, ओ सोलन, तो वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी।
तो राजा बैठा हुआ था। राजा कहता है ये कौन सोलन की बात कह रहे हो? उसको रोक दिया फांसी देने वाले को। ये साधारण है कि असाधारण है? अपने पूर्व की सारी बातों को सुनाया और तो राजा साहब उसको फांसी के तख्ते से उतार दिया और कहता है देखो मूर्ख, तुमको ब्रह्म दीक्षा देने के लिए, ब्रह्म ज्ञान देने के लिए संत सोलन आए थे। संत सोलन हमारे गुरुदेव हैं और तुमने उनकी बातों को नहीं माना, इसलिए तुमको मानसिक शिष्य बना लिया और कहा जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ेगी तो तुम हमें याद कर लेना। अरे तुम तो मेरा गुरु भाई है, हम तुम्हें फांसी के तख्ते पे नहीं लटकाएंगे। जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ फांसी से और राजपाट भी वापस करता हूँ। देखिए, थोड़ी सी संत की संगति हुई, उसका राजपाट भी मिल गया और प्राण भी बच गया। इसलिए एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध, करोड़ों पाप नष्ट हो जाता है, अपराध माफ हो जाता है। इसलिए हम लोग नित्य प्रति सत्संग करें। यही 2 शब्द आप लोगों की सेवा में। अब भजन कीर्तन का भी आनंद होना चाहिए। आप लोग भजन गाइए। भंडारा लगभग तैयार ही हो गया है, व्यवस्था हो रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।